जय हिंद, सत श्री अकाल और आदाब। ठीक है, हमारा ये जियोग्राफी का चैप्टर है अर्थक्वेक, जो कि हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी का है। तो आज आज जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हम लिख कर ही पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ स्लाइड में मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो सारी चीज़ें आज हम लिख कर ही पढ़ेंगे। तो अर्थक्वेक होता क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं। एक मिनट, मैं कलर पहले चेंज कर लूँ। एक मिनट। तो सबसे पहले अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक हमारा जो होता है ना, एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, तो अर्थक्वेक हमारा जो होता है ना, वो भाई एक सडन ऑसिलेशन होता है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि सर जी ये एक सडन क्या है, ऑसिलेशन है। अब ऑसिलेशन का मतलब आई थिंक सब लोगों को आता होगा, अगर आप यहाँ तक आए हैं। ठीक है, तो एक सडन ऑसिलेशन है भैया, हिल डुल रही है हमारी अर्थ। ठीक है, उसी को हम कहते हैं अपना अर्थक्वेक। ऑसिलेशन कह लो, या फिर इसको आप एक टर्म कह सकते हो, हमारा वाइब्रेशन भी कह सकते हो। ठीक है, अर्थ में जब ऑसिलेशन होता है या वाइब्रेशन होता है, हमारी अर्थ जब हिलती है, हमारी अर्थ जब इधर उधर होती है, उसी को हम कहते हैं भैया अर्थक्वेक। ठीक है, और बेसिकली क्वेश्चन बन जाएगा कि अर्थक्वेक में हमारे कौन सा पार्ट हिलता है, अर्थ का कौन से पार्ट में ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होता है। तो हमारा बेसिकली जो होता है अर्थ में ऑसिलेशन जो होता है, वो बेसिकली हमारे होता है किसका, किस पार्ट का होता है, तो हमारे क्रस्ट का होता है। ठीक है, आपको पता होगा क्रस्ट मेंटल कोर होती है अर्थ में। अभी आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, सबसे ऊपर सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है, क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, फिर कोर होती है। ठीक है, बेसिकली हमारी अर्थ ऐसे होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी होती है, इसमें आपको क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, फिर कोर होती है। अब बेसिकली अगर हम अर्थक्वेक को अगर डिवाइड करना चाहें, अर्थक्वेक को अगर हम बहुत आसान बनाना चाहें, तो हम सिर्फ एक सिंपल सा एक फिगर बना सकते हैं। उससे हम अर्थ को बिल्कुल आसान, मतलब अपने अर्थक्वेक चैप्टर को बिल्कुल उसी फिगर के, एक ही फिगर से हम पढ़ सकते हैं पूरा अर्थक्वेक। ठीक है, जैसा मैं आपको बताता हूँ, ऐसे देखते रहो खाली, एक फिगर से आपका पूरा अर्थक्वेक खत्म हो जाएगा। ये बन गया हमारा फिगर। ठीक है, ये आपका अर्थ क्रस्ट है पूरा। तो यहाँ पर क्या होता है, पेन फिर से चेंज करते हैं। तो देखो, तो क्या होता है यहाँ पर कि अब हमारा जो, अब पहले तो यहाँ फिगर देखो। तो हमारा जो सबसे पहले अगर हम फिगर पर ध्यान दें, जिस हिसाब से यहाँ पर फिगर है, तो फिगर हमारा ये कहता है ना कि जो हमारा जो जो वाइब्रेशन होता है, सबसे पहली बात क्वेश्चन आता है सीडीएस ऑफ कैट में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कि जहाँ से हमारा अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो अर्थ के अंदर जहाँ पर अर्थक्वेक अर्थक्वेक हमारा ओरिजिन लेता है, ओरिजिन बनाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं, फोकस या फिर हाइपोसेंटर नाम से। उसके बाद फिर जहाँ पर ऊपर फर्स्ट टाइम हिट करता है, यहाँ पर हमारा जो ऑसिलेशन होता है, हमारा वाइब्रेशन होता है, वो ट्रेवल करता है। और फर्स्ट टाइम जहाँ वो हमारे एकदम अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट पे वो हिट करता है, उसे हम कहते हैं भैया जी ईपी सेंटर। तो इसको याद रखेंगे, इनर पार्ट में हमारा जो वाइब्रेशन जहाँ स्टार्ट होता है, ऑरिजिनेट होता है, फोकस। और सबसे पहले जहाँ पर हमारे हमारे क्रस्ट में सबसे अपर पार्ट में आकर वो मतलब टच करता है, या फिर वहाँ पर सबसे अपर मोस्ट पार्ट में जो पहले हमको जिस पॉइंट पर फील होता है ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, उसे हम कहते हैं ईपी सेंटर। ठीक है, तो क्या कहेंगे, देखो यहाँ से मान लो ऑरिजिनेट हुआ आपका अर्थक्वेक, यहाँ से ऑरिजिनेट हुआ आपका अर्थक्वेक। ये कैसे बनाते हैं, यहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट देना मुझे। ये हाँ, ठीक है, तो यहाँ से मान लो आपका अर्थक्वेक जो है, आपका यहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है। ठीक है, अर्थक्वेक आपका यहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, ये आपका पॉइंट है, इसे हम कहते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको। इसे हम कहते हैं हाइपोसेंटर कहते हैं, या फिर हम फोकस कहते हैं। ठीक है, इसको भैया जी फोकस कहते हैं, या फिर हम कहते हैं हाइपोसेंटर कहते हैं इसको। ठीक है, तो फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं जहां पर अर्थ के अंदर हमारा जहां से ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का। उसके बाद जब ये सबसे पहले ऊपर जहां हमारे एकदम क्रस्ट पे फर्स्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब अंदर से भाई अंदर से वेब उठी, ठीक है, अब वेब गई, तो सबसे पहले जब वो ग्राउंड पर टकराएगी, तो जिस पॉइंट पर टकराएगी उसे हम कहते हैं भैया ईपी सेंटर। ठीक है, उसे हम कहते हैं ईपी सेंटर। अब जैसे हमारी जो अर्थक्वेक होती है ना, उसमें आपको तीन तीन प्रकार की, ठीक है,
आपको अर्थक्वेक में 3 प्रकार की वेब देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। 3 प्रकार की वेब होती हैं, वो वेब भी मैं यहीं पर आपको डिस्कस कर देता हूँ, जिसे हम सिस्मिक वेब कहते हैं। आपकी जो वेब होती हैं वो होती हैं, पी वेब होती है, एस वेब होती है, एल वेब होती है। यहीं पर अगर हम अपने यहीं पर हमारी अगर हम पी वेब को और अपने एस वेब को हम अगर दोनों मिला देते हैं, ठीक है, पी वेब और प्लस एस वेब हमारी एक वेब बनाती है। उस वेब का नाम होता है बॉडी वेब, ठीक है। हमारी पी वेब फिर एस वेब, ठीक है। हमारी इन दोनों वेब को अगर हम मिला दें तो दोनों हमारी बनाती है बॉडी वेब, ठीक है। इन्हें हम बॉडी वेब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी 3 प्रकार की वेब होती हैं, पी वेब, एस वेब और एल वेब, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम अपने जो अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो इनको वो डिनोट करता है एक पर्टिकुलर वर्ड से, जिसे वो कहता है सिस्मिक वेब, ठीक है। तो कितनी प्रकार की हमारी सिस्मिक वेब होती हैं आपको पता होगा। अब मैंने आपको बता दिया तो ये चीज़ आपको क्लियर होंगी कि कितने प्रकार की सिस्मिक वेब होती हैं। अर्थक्वेक में कितने प्रकार की सिस्मिक वेब होती हैं? 3 प्रकार की होती है ना, राइट। कौन कौन सी होती है? पी होती हैं, एस होती हैं, एल होती हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार की हमारी सिस्मिक वेब होती हैं, ये तो कभी नहीं भूलोगे ना। सिस्मिक वेब कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पी होती हैं, एस होती हैं, एल होती हैं। अगर हम पी और एस को मिला देते हैं तो बॉडी वेब हमारी बन जाती है। लेकिन भैया देखो, पी वेब को हम, हमारी जो पी वेब होती है इसे हम कहते हैं प्राइमरी वेब, ठीक है। पी मतलब हमारी प्राइमरी, एस मतलब हमारी कौन सी होती है? सेकेंडरी। एस मतलब हमारी सेकेंडरी वेब होती है, ठीक है। तो हमारी प्राइमरी वेब हो गई, पी फॉर प्राइमरी वेब, एस फॉर सेकेंडरी वेब, और हमारी एल वेब होती है, ठीक है। जिसे हम, एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एल वेब के बारे में बताया था, जिनका नाम था हमारा एच डी लव, ठीक है। एच डी लव नाम था, तो इन्हीं के नाम पर हमारी ये एल वेब का नाम रख दिया गया, क्योंकि भाई कोई खोज करता है तो उसी के नाम पर उस वेब का नाम रख दिया गया, या फिर कोई खोज करता है तो उसी के नाम पर उसको उसको सम्मान देने के लिए, ठीक है, उसको एक्सक्लाइम करने के लिए उसी के नाम पर वो चीज़ें रख दी जाती हैं, ठीक है। आपको जैसे पता होगा कि आप पढ़ते होंगे, हाइपोथेसिस पढ़ते होंगे आप, जब आप हाइपोटेनस, पता है हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाते हो तो? नहीं पता है? इसको क्या क्या कहते हैं बताओ? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है भाई? एच स्क्वायर पी स्क्वायर, इससे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं ना भाई, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, कुछ याद आया? तो इसे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। तो पाइथागोरस जी ने इसको दिया था, इसलिए उसके नाम पर इसको रखा गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे एच डी लव जी ने दिया था, मतलब इस वेब की खोज की थी, इसलिए एल वेब उनके नाम पर रख दिया गया। पी वेब हो गई, एस वेब हो गई, एल वेब हो गई। अगर पी वेब प्लस एस वेब को हम बॉडी वेब के नाम से जानते हैं। पी वेब हमारी प्राइमरी वेब होती है, सबसे पहले हमारी ग्राउंड पे आती है पी वेब, ठीक है। इसको बताने का मेरा यही मकसद था कि आप समझ पाओ। सबसे पहले ग्राउंड पर हमारी आती पी वेब, फिर आपको ग्राउंड पर उसके बाद मिलेगी एस वेब जाकर, फिर उसके बाद सबसे बाद में आपकी जाती है एल वेब जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी प्राइमरी वेब जाती है, सेकेंडरी वेब जाती है, उसके बाद हमारी जो होती है एल वेब जाती है, जिसको एस डी लव जी ने दिया था, ठीक है। अब इसको हम, हमारी जो एल वेब है उसको हम एल वेब से तो डिनोट करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो एल वेब होती है इसको हम मतलब हमारी जो ये वेब होती है इसको हम सरफेस वेब भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी होती है सरफेस वेब। साथ ही साथ इसको मैंने बताया था सेकेंडरी वेब। उसके बाद हमारी जो होती है पी, इसको मैंने बताया आपको प्राइमरी वेब होती है, ठीक है। तो जस्ट इन दोनों वेब को हम अगर जोड़ देते हैं, पी वेब और एस वेब को दोनों कॉम्बाइन कर कर हम इसको बनाते हैं अपनी बॉडी वेब, ठीक है। ये हमारी बॉडी वेब होती है। इतनी चीज में कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले कौन सी वेब पहुंचती है? पी वेब पहुंचती है, फिर कौन सी पहुंचती है? एस वेब, फिर कौन सी पहुंचती है? एल वेब सबसे बाद में पहुंचती है। ग्राउंड के अंदर जो हमारा ऑरिजिनेट होता है अर्थक्वेक, उसे फोकस कहते हैं। सबसे पहले ग्राउंड पे जिस जगह पर वो टच करता है, या फिर जिस जगह पर वो सबसे पहले हिट करता है, उसे हम ईपी सेंटर कहते हैं, ठीक है।
इतनी चीज़ें क्लियर हो गई अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक हमारा सडन ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होता है। अर्थक्वेक देखो, अर्थक्वेक में 3 प्रकार की सिस्मिक वेव होती हैं, पी वेव होती हैं, एस वेव होती हैं, एल वेव होती हैं। पी प्लस एस वेव बॉडी वेव, एल वेव हमारी जो होती है उसे सरफेस वेव कहते हैं, जो कि सबसे लास्ट में टकराती है ओके हमारे ग्राउंड से। अब देखो यहाँ पर पढ़ने लायक क्या है ना, कि मैं आपको यहीं पर बता दूं कि मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है एस वेब और एल वेब के रिगार्डिंग, उसको आप जान लेंगे तो अच्छा होगा काफ़ी आपके लिए। और उसके उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। हमारी जो प्राइमरी वेब होती है, ठीक है, हमारी जो प्राइमरी वेब होती है, 1 मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं। हाँ, हमारी जो प्राइमरी वेब होती है, ठीक है, हमारी जो प्राइमरी वेब होती है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखो हमारी जो प्राइमरी वेब होती है ना, उसमें क्या होता है कि हमारी प्राइमरी वेब जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है लगभग 6 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। भाई 1 सेकंड में ये 6 किलोमीटर जा सकती है हमारी प्राइमरी वेब। सोच लो कितनी तेज होती है अर्थक्वेक की वेब। और ये दूसरी बात, हमारी ये जो वेब होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है, हमारी वेब जो होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल से क्या समझ रहे हैं आप? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये हो गया कि ये हमारी वेब जो है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है प्राइमरी वेब। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस सब में ये ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी जो इसकी जो वेवलेंथ इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसकी 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है, वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है। और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल होती है। और ये ओवरऑल हमारे प्राइमरी वेब के बारे में आपको यहाँ से पता चल गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब अपने सेकेंडरी वेब की, ठीक है, कि हमारी सेकेंडरी वेब में क्या खासियत है। तो मैं 1 मिनट सेकेंडरी वेब यहाँ लिख देता हूँ आपका। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर हमारी सेकेंडरी वेब। अब हमारी सेकेंडरी वेब के बारे में कुछ खास बातें हैं, वो बातें हम जानेंगे। देखो, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं आपके, ठीक है। मतलब आप लगभग पीसीएस लेवल तक जा सकते हैं, इससे बाहर अर्थक्वेक से आपके कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। मैं मैं सीएससी क्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका पैटर्न अलग है, ठीक है। मतलब थोड़ा हाई लेवल जाकर पूछता है, उसके लिए आपको बुक्स करनी पड़ती प्रिफर, लेकिन आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके सीडीएस, एफकैट, पीसीएस वहाँ के क्वेश्चन तो यहाँ से बाहर नहीं आने वाले। आप कोई भी पेपर एग्जाम को उठाकर आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पर अगर हम सेकेंडरी वेब के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो सेकेंडरी वेब के बारे में अगर मैं बात करूँ, आपको बताऊँ, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे याद रखोगे, कहीं क्वेश्चन में लिखकर स्टेटमेंट में आ गया तो कर पाओगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि हमारी जो सेकेंडरी वेब है ये भैया ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स से क्या समझते हो? ट्रांसवर्स से आपको ये समझना चाहिए, अगर आपने पहले पढ़ रखा है फिजिक्स में, तो बेसिकली ट्रांसवर्स नेचर का क्या मतलब होता है कि ट्रांसवर्स होती है वेब, मतलब ये हमारी सिर्फ सॉलिड और गैस में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाएंगी आपकी जो भी आपकी ट्रांसवर्स वेब होती हैं। बेसिकली इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारी प्राइमरी वेब से, इसकी जो वेवलेंथ होती है प्राइमरी, देखो हमारी प्राइमरी जो वेब है उससे ज़्यादा होती है इसकी वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई हमारी सेकेंडरी वेब के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अब देखो मैं बताऊँ क्या होता है वेवलेंथ, ठीक है। इसकी ये ये है आपका वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ ये ज़्यादा होगा, वहीं आपके प्राइमरी वेब का वेवलेंथ कम है, ठीक है। आपके प्राइमरी वेवलेंथ का वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मतलब कम नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम कंपेयर करें सेकेंडरी वेब से तो उसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। एट द एंड मेरे कहने का ये मतलब है। उसके बाद आपको मैं बताऊँ जो हमारी सरफेस वेब है उसके बारे में, तो सरफेस वेब के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, कि हमारी जो सरफेस वेब होती है, सबसे पहली बात तो सरफेस वेब हमारी जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। सरफेस वेब हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है, हमारी प्राइमरी वेब लॉन्गिट्यूडनल होती है। सरफेस वेब की जो फ्रीक्वेंसी होती है कम होती है, ठीक है, तभी तो भाई सबसे लास्ट में पहुंचती है ना ऊपर।
अब देखो रिलेट आप कहाँ से कर रहे हैं, इसका 3 किलोमीटर पर सेकंड है, इसका 1.5 किलोमीटर पर सेकंड है, तो ये सबसे बाद में पहुंचती है, उससे पहले ये पहुंचती है, उससे पहले प्राइमरी वेब, क्योंकि इसकी 6 किलोमीटर पर सेकंड है। तो सरफेस वेब हमारी जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है नेचर में, लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो भाई लॉन्गिट्यूडनल है तो ये कौन कौन से, मतलब कौन कौन से मटेरियल में ट्रेवल करेगी, कौन कौन से मटेरियल में ट्रेवल करेगी, आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। ओके, इसकी वेवलेंथ भैया बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसका मतलब इसकी जो वेवलेंथ होगी वो हमारे जो हमारी अदर दो वेब है उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये इतना समझाने का मेरा मतलब क्या था, यहाँ पर इतना समझाने का मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, इसलिए इतना मैं क्यों बता रहा था इसको, वो इसलिए बता रहा था क्योंकि आपके क्वेश्चन जो डायरेक्ट आते हैं वो डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं कि शैडो एरिया हमारी एस वेब की ज़्यादा होती है या फिर पी वेब की ज़्यादा होती है। शैडो एरिया मतलब, अब मैं बताता हूँ आपको शैडो एरिया क्या। देखो यहाँ से जो, अब ये आपका हो गया, ये देखो ये आपका हो गया ईपी सेंटर, ठीक है, आपके सरफेस पे जहाँ सबसे पहली बार हमारी वेब टकराई है वो हो गया हमारा ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर हो गया, तो आपको पता होगा कि हमारी सरफेस वेब जो है वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती है, क्योंकि वो ट्रांसफर्स होती है नेचर में। नेचर में क्या होती है, ट्रांसफर्स होती है, देखो लिखा हुआ है नेचर में ट्रांसफर्स होती है, इसलिए वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती है। और लिक्विड में जब वो ट्रेवल नहीं करती है तो वो हमारा जो कोर होता है उस कोर को भैया वो अवॉइड करते हुए डाइवर्ट हो जाती है, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यही पूछता है कि हमारा जो शैडो जोन है वो एस वेब का ज़्यादा होता है या पी वेब का ज़्यादा होता है। तो हमारा बेसिकली शैडो जोन, ये शैडो जोन बनाना भाई आपका, ये अगर आपकी वेब यहाँ से डाइवर्ट हो रही है, इधर जा रही है, लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पा रही है, ठीक है, लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी जो एस वेब है वो ट्रांसवर्स है, तो वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर रही है एट द एंड। तो इसका जो शैडो एरिया है ये इसका शैडो एरिया है, ठीक है, इसका शैडो जोन है। तो शैडो जोन भैया ज़्यादा होगा ना भाई, शैडो जोन एट द एंड ज़्यादा होगा एस वेब का पी वेब के कंपैरिजन, क्योंकि पी वेब हमारी लॉन्गिट्यूडनल है, लिक्विड में भी ट्रेवल करती है भैया, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर रही है। तो बेसिकली आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आप आप ये बताइए मुझे कि हमारे शैडो एरिया किसका ज़्यादा होता है, पी वेब का ज़्यादा होता है या एस वेब का ज़्यादा होता है। देखो लिखा भी है यहाँ पर, एस वेब कैन नॉट गेट हियर बिकॉज ऑफ द लिक्विड आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर में लिक्विड रहता है, पता होगा आपको, मैग्मा रहती है, ठीक है। उसके बाद पी वेब गेट थ्रो द लिक्विड आउटर कोर बट द बेंट रे पाथ लीव गैप, लेकिन यहाँ पर जाती है, लेकिन यहाँ से आपको कुछ गैप छोड़ते हुए जाती है, लेकिन एट द एंड वो आपका शैडो एरिया नहीं है ना भाई, ठीक है, क्योंकि आपकी आपकी रे वहाँ से मूव हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपका जो वेब है, आपकी जो एस वेब है उसका शैडो एरिया ज़्यादा होता है, लेकिन आपकी जो पी वेब है उसका शैडो एरिया कम होता है, उस मतलब आपका जो पी वेब है उसका शैडो एरिया ज़्यादा होता, उसका शैडो एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे एस वेब के, ठीक है। इतनी चीज़ें आई समझ में, इतनी चीज़ें आ गई समझ में। तो चलो ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ने को मिलेगा, जो कि आपका है कि हमारी जो 3 टाइप्स की हमारी जो प्लेट बाउंड्री हैं उनके बारे में आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आपकी 3 टाइप की हमारी जो प्लेट बाउंड्री है उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, जो कि क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कोई बहुत कठिन नहीं आते इससे, लेकिन हाँ अगर आ रहा है क्वेश्चन तो हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर, अब अगर मैं बात करूँ तो देखो 3 प्रकार की हमारी होती हैं जो प्लेट बाउंड्री हैं। सबसे पहले डाइवर्जेंट प्लेट होती है, ट्रांसफॉर्म प्लेट होती है, कन्वर्जेंट प्लेट होती है, ठीक है। तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे आपकी जो डाइवर्जेंट प्लेट होती है ना भैया, आप तो ये क्या होती है, देखो इसमें क्या है कि आपका अर्थक्वेक आया, ठीक है, 2 प्लेट ऐसे हैं आपका, यहाँ से आपका मतलब 2 प्लेट है। अब यहाँ से मैं बताता हूँ, जैसे ये ऐसे, ठीक है, ऐसे एकदम जुड़ी हुई है, तो यहाँ से वॉल्केनो निकला, ठीक है, यहाँ से वॉल्केनो निकला, वॉल्केनो निकला, ठीक है।
आपकी आपकी वाइब्रेशन हुआ, ऑसिलेशन हुआ, ठीक है, ऐसे आपकी प्लेट ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि ऑसिलेशन हुआ, प्लेट टूट गई, ऐसे टूट गई, यहाँ से वॉल्केनो निकला, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। और ये आपका रिग यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर आपका रिग फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और अगर यही हम बात करें ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, तो अब क्या होता है ना कि देखो ऐसे, जैसे ऐसे आपकी प्लेट है, ठीक है, अब ये ऐसे आपकी प्लेट है, ओके, ये दोनों प्लेट ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। आप आपकी प्लेट ऐसे जुड़ी हुई है। अब देखो, अब ये ऐसा हुआ कि कि अब इधर ऑसिलेशन हुआ, इधर ऑसिलेशन हुआ, इधर बीच में नहीं हुआ भाई, इधर ऑसिलेशन हुआ, इधर ऑसिलेशन हुआ, अब इधर की प्लेट इधर मूव हो गई, ठीक है, इधर की प्लेट इधर मूव हो गई, इधर की प्लेट इधर मूव हो गई। अब इस प्लेट को गैप मिला, ये प्लेट इधर खिसक गई, इस प्लेट को गैप मिला, ये प्लेट उधर खिसक गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है। बेसिकली ऐसे हमारी होती है कन्वर्जन प्लेट। तो कन्वर्जन प्लेट में क्या होता है ना कि आपकी दो प्लेट है ऐसे, ठीक है, आपकी दो प्लेट है, यही फंक्शन यहाँ भी होता है। तो प्लेट जब इस तरफ मूव करती है तो वो भाई अब कोलैप्स तो कर नहीं पाती है, तो ये इसके अंदर ये ऐसे, चाहे ये इसके ऊपर चली जाए या फिर ये इसके ऊपर चली जाए, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट हमारी। यहीं पर हमारी एक रॉड्स थ्योरी ऑफ इलास्टिक मूवमेंट भी है, हमारी एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी एक रॉड्स थ्योरी भी है, ठीक है, इलास्टिक मूवमेंट की, रॉड्स थ्योरी ऑफ इलास्टिक मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने थ्योरी क्या दिया था भैया जी, तो इनकी थ्योरी बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इसी थ्योरी के ऊपर आपकी ये जो आखिरी कन्वर्जन प्लेट है, इसी थ्योरी के ऊपर है ये, ठीक है। तो भैया आपके रॉड्स जी ने क्या कहा था, रॉड्स जी ने आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बताई। रॉड्स जी ने कहा कि आपकी अगर प्लेट है तो भाई एक इलास्टिसिटी की कैपेसिटी होती है, आपकी एक प्लेट है तो इसकी एक खिंचाव की एक कैपेसिटी है, इसकी कितनी ये खींच सकती है प्लेट, ठीक है। तो इन्होंने कहा था ये प्लेट, ये जो हमारी प्लेट है, ये आपकी प्लेट अगर ज़्यादा स्ट्रेच होगी तो ये टूट जाएगी, ठीक है, ये टूट कर सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। इसके ये मैटर नहीं करता कि कितनी वो हमारी जो प्लेट है वो कितनी ज़्यादा पुल्ड होती है, ठीक है, उसकी क्या पोटेंशियल है, वो यहाँ मैटर नहीं करता। अगर वो स्ट्रेच हो रही है अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक तो वो भैया बिल्कुल टूट कर अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो कभी आपकी प्लेट कभी फोल्ड नहीं होगी, ठीक है, कि आपकी प्लेट ऐसे जा रही है, अब जैसे यहाँ पर ये नीचे चली गई, ऐसा नहीं होगा कि प्लेट आपकी फोल्ड होकर ऐसे, अब जैसे ऐसे प्लेट जा रही है, यहाँ पर टक्कर लगी है, ऐसा नहीं होगा कि फोल्ड होकर ऐसे ऐसे हो जाए, प्लेट घूम जाए अपने आप में, ऐसा नहीं होगा। या तो ये सेपरेट हो जाएगी भाई, या तो आपकी ये आपकी जो कन्वर्जेंट है ऐसा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कभी फोल्ड नहीं होगा। तो इनको कहने की इनकी जो इलास्टिक मूवमेंट था वो वही था कि अपनी अगर मैक्सिमम कैपेसिटी तक स्ट्रेच आएगा तो प्लेट टूट जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, लेकिन कभी हमारी प्लेट जो है वो फोल्ड नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हमारी हमारी जो प्लेट है, हमने यहाँ पर डाइवर्जेंट पढ़ा, ठीक है, हमारी जो डाइवर्जेंट होती है, हमारी जो डाइवर्जेंट होती है इसी को हम जानते हैं भैया जी अपने सबडक्शन के नाम से, इसी को हम सबडक्शन भी कहते हैं अपने, हमारी जो डाइवर्जेंट प्लेट होती है उसको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि हमारी जो हमारी कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंस प्लेट इसे कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारी अब ये हमारी बियर हो जाती है, या तो ये इनके ऊपर चढ़ जाए भाई, या तो ये इनके ऊपर आ जाए, ठीक है, क्योंकि भाई देखो फोल्ड तो होगी नहीं एट द एंड, ना लड़कर ये अपने आप को पार कर सकती हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर चली जाती है। रॉड्स जी की थ्योरी यही थी इलास्टिक मूवमेंट की, कि अगर अपने स्ट्रेच लेवल तक, जैसे यहाँ पर खिंचाव होता है, स्ट्रेच अगर करोगे अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक तो टूट जाएगी, और नहीं तो फिर वो फोल्ड नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर या तो चली जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली हम अब एट द एंड हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं हमारे कुछ अर्थक्वेक बेल्ट है, हमारे कुछ अर्थक्वेक हमारी प्लेट है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमारी पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, हमारी पैसिफिक ओशियन, ये देखो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट है, ठीक है, हमारी जो पैसिफिक ओशियन ओशियन बेल्ट है ये हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट है, लोकेटेड जो कि पैसिफिक ओशियन में है, जाहिर सी बात है पैसिफिक ओशियन बेल्ट नाम ही है। देखो ये जो है लगभग 63% एरिया का जो अर्थक्वेक आता है हमारे पूरे अर्थ का, वो इसी पर आता है, ठीक है,
पूरे वर्ल्ड का अर्थक्वेक यहीं पर आता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अर्थक्वेक का रीजन है वो हमारे सबडक्शन से आता है, ठीक है। सबडक्शन अभी मैंने किसको बताया था, किसे कहा जाता है, अगर प्लेट हमारी अलग अलग जा रही है तो उसे सबडक्शन कहते हैं। तो हमारी जो पैसिफिक ओशियन में जो हमारे 63% अर्थक्वेक आते हैं उनका मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब 90 to 95% केसेस उनके सबडक्शन से होते हैं, मतलब दूर दूर सेपरेट होती है हमारी प्लेट, इसलिए आती है। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हमारे कुछ कुछ प्लेट के नाम पूछते हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारे जैसे देखो हमारा क्या है ना, कि हमारे जो यहाँ पर हमारा देखो यूएसए अमेरिका है ना, अमेरिका अमेरिका, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ अमेरिका है ना यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपके जो अदर साइड है, इधर देखो, इधर आपका इधर जापान है। देखो ये मैप हमारा, अगर आप लोगों ने मैप देखा होगा वो इस तरह नहीं देखा होगा, इधर से देखा होगा। तो ये आपको देखो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये हमारा रसिया है, ठीक है। ये हमारा अलास्का रीजन है जो रसिया ने बेच दिया था, भाई रसिया ने बेच दिया, रशिया ने यूएसए को बेच दिया। अब यहाँ पर निकल आया भाई, यहाँ पर खूब पेट्रोलियम निकल आया, खूब हमारा यूरेनियम निकल आया। अब रसिया परेशान है, रसिया खरीद भी नहीं सकता, रसिया हमला भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो रसिया के लिए परेशानी, अब रसिया पछता रहा होगा। अलास्का पहले ही हमारा रसिया का ही था, लेकिन रसिया ने इसको बेच दिया, किसको, अमेरिका को बेच दिया था, जब वो हमारा यूएसएसआर जब ब्रेक डाउन हो रहा था, ठीक है। अब देखो 63% अर्थक्वेक यहाँ पर आता है। अब आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर जैसे एक रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक ओशियन हमारा जो फेसेस है एशिया की तरफ वन साइड है, और दूसरा साइड हमारा अमेरिका की तरफ है। अब हमारा जो इस साइड पे है इसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, जिस जो हमारी यहीं पर हमारी रिंग ऑफ फायर भी पाई जाती है, RING, रिंग ऑफ फायर, जो कि हमारी अर्थक्वेक और वॉल्केनो दोनों के लिए जानी जाती है, रिंग ऑफ फायर। पूछ लेगा रिंग ऑफ फायर कौन से ओशियन में है, तो हमारे पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर के कारण अर्थक्वेक कौन सी प्लेट में आते हैं, पैसिफिक प्लेट में आते हैं। दैट्स इट भैया जी, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक आती है भैया, अब देखो आपकी यहीं पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, हमारी इंडियन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, अरबियन प्लेट हो गई, हमारी यहाँ पर यूरेशियन प्लेट हो गई, कैरेबियन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट, सुंडा प्लेट, ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यहीं पर हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पर हमारी हो गई अंटार्कटिका प्लेट। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको जो मिड कॉन्टिनेंटल हमारी कुछ प्लेट होती हैं, मिड अटलांटिक प्लेट होती हैं, आपके अंटार्कटिका है यहाँ पर कोई अर्थक्वेक नहीं आता कभी, ठीक है। अंटार्कटिका में आपके यहाँ कोई अर्थक्वेक नहीं आता है। आपके अटलांटिक में अर्थक्वेक आता है, वहाँ पर भी सबडक्शन होता है रीजन उसका। अब बेसिकली देखो, अब यहाँ से आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है कि आपकी जो नजका प्लेट है वो कहाँ पाई जाती है। तो भैया पेरुअन कोस्ट है ना, पेरू में पाई जाती है हमारी नजका प्लेट, पेरू में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लेता है भैया जी कि हमको आप बता दीजिए कि हमारी फिलीपींस प्लेट कहाँ पाई जाती है। तो साउथ चाइना सी में पाई जाती है फिलीपींस प्लेट हो गई, साउथ चाइना सी में पाई जाती है आपकी फिलीपींस प्लेट, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा वो, ऐसे बातों बातों में चलते चलते आपसे पूछ लेगा कि सुंडा प्लेट कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो सुंडा प्लेट भी आपकी जो है वो साउथ चाइना सी में पाई जाती है। देखो फिलीपींस प्लेट हमारी बेसिकली जो है फिलीपीन साइड में पाई जाती है। अगर आपको साउथ चाइना सी ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको फिलीपींस दिया रहेगा, आप फिलीपींस वहां पर आप टिक कर सकते हैं मार्क, ठीक है। फिलीपींस प्लेट के लिए आपकी सुंडा प्लेट साउथ चाइना सी में पाई जाती है, सुंडा प्लेट साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में पाई जाती है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपकी आपकी यहाँ पर आपको यहीं पर आपको मिलता है, आप आपको यहाँ पर मिलता है, आपको बता दूं तो यहाँ पर आपको मिलता है एक बर्मा प्लेट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बर्मा प्लेट मिलता है, ठीक है। ये बर्मा प्लेट आपका अंडमान साइड में पाया जाता है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। आपको बर्मा प्लेट जो है अंडमान और निकोबार में, देखो ये हमारा हो गया इंडिया, ये हो गया हमारा, ये बर्मा म्यांमार हो गया, तो यहीं पर वो पाया जाता है हमारा एक बर्मा प्लेट है जो कि अंडमान और निकोबार में पाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। मैप से अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले आपका हुआ है कोकोस प्लेट होती है, जो कि आपकी मैक्सिको में पाई जाती है। ये यहाँ कोकोस प्लेट, मैक्सिको कहाँ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये कोकोस प्लेट यहाँ पाई जाती है। तो कोकोस हो गया हमारा, नजका हो गया, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ फिर उसका सब लिख दूंगा। फिर यहाँ पर हमारी एक होती है जुमान डी मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्लेट बेसिकली इसको हम जानते हैं। तो हमारी ये मॉन्ट्रियल प्लेट हो गई। उसके बाद हमारी हो गई, मैंने आपको बताया था ना, फिलीपींस प्लेट होती हैं। अगर आपको फिलीपीन दिया रहेगा ऑप्शन में तो आप फिलीपीन लगा सकते हैं, और अगर आपको फिलीपीन नहीं दिया है तो आप साउथ चाइना सी भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको हो गया, आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया बर्मा प्लेट, अंडमान और निकोबार के लिए। एक मिनट, हाँ ये मैंने आपका लिख दिया, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ पहले सही से, इसको इसको भी मिटा देता हूँ। हाँ तो यहाँ पर मैंने लिखा कि आपका आपका यहाँ लिख देता हूँ बर्मा प्लेट, ये हो गया आपका बर्मा प्लेट, यहाँ मैं लिख दूंगा बर्मा प्लेट के बारे में। उसके बाद हमारा एक होता है अफ्रीकन रिफ्ट, अफ्रीका रिफ्ट, अफ्रीका रिफ्ट के बारे में यहाँ लिख दूंगा कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में बेसिकली पाया जाएगा भाई, लिखा हुआ है अफ्रीकन रिफ्ट, तो अफ्रीका में ही पाया जाएगा। अरबियन प्लेट, देखो हमारी अरबियन प्लेट भी यहीं कहीं होगी, ये अरबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है। तो हमारी अफ्रीकन प्लेट कहाँ पाई जाएगी, अरबियन प्लेट, हाँ अफ्रीकन तो मैंने लिख दिया, अरबियन प्लेट हमारी कहाँ पाई जाएगी, अरबियन प्लेट। अब मैं इसको सब लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो हमारी कोकोस प्लेट कहाँ पाई जाएगी, मैक्सिको में। नजका प्लेट कहाँ पाई जाएगी, पेरू में। जॉन डी मॉन्ट्रियल कहाँ पाई जाएगी, यूएसए में। हमारी फिलीपींस कहाँ पाई जाएगी, तो फिलीपींस, ज़्यादातर आपको फिलीपीन ही देता है ऑप्शन में। फिलीपीन में। बर्मा प्लेट कहाँ पाई जाएगी, अंडमान और निकोबार में। अफ्रीकन प्लेट कहाँ पाई जाएगी, अफ्रीका में पाई जाएगी। अरबियन प्लेट कहाँ पाई जाएगी हमारी, तो ये भाई अरबियन पेनिनसुला में पाई जाएगी, और कहाँ पाई जाएगी, अरबियन पेनिनसुला, अरबियन पेनिनसुला में हमारी पाई जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इतनी चीज़ हमारी याद करने वाली थी इसमें। तो क्या क्या हमने देखा अर्थक्वेक में, तीनों लेयर देखी हमने, पी वेब एस वेब के बारे में पढ़ा, किसका हमारा शैडो जोन ज़्यादा होता है उसके बारे में मैंने पढ़ा। यहाँ पर बताया कि कितने प्रकार की पी वेब एस वेब होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमारा लास्ट में बचता है कि हमारे कितने सिस्मिक जोन है भारत में। तो बेसिकली पहले हमारे 5 सिस्मिक जोन थे, जो हमारा फर्स्ट था वो बहुत डेंजरस था, ठीक है। लेकिन हम अब हमारे इंडिया में कोई फर्स्ट सिस्मिक जोन हमने रिमूव कर दिया है, क्योंकि इतना डेंजरस जोन हमारे इंडिया में अब है नहीं कहीं, ठीक है। सेकेंड सिस्मिक जोन हमारा हो गया, उसके बाद जितना येलो वाला पार्ट है हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ हमारा जितना है आपको दिखेगा हल्का ऑरेंज, वो हो गया। रेड हमारा फिफ्थ, जितना जितना हम पास जाते जाते हैं ना, मतलब देखो आई थिंक मैंने शुरुआत में कुछ इसको रिवर्स बोल दिया। देखो हमारा एक हो गया सबसे कम, उसके बाद दो हमारा सबसे ज़्यादा हो गया, तीन उससे ज़्यादा हो गया, चार उससे ज़्यादा हो गया, पाँच उससे ज़्यादा हो गया। जिस जिस तरीके से मूव करते जाएंगे इस साइड, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फिफ्थ सिस्मिक जोन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा तेज होता है सिस्मिक जोन। यहाँ देखो महाराष्ट्र में हमारा एक यहाँ दिख रहा है ना फोर्थ, यहाँ पर एक लातूर जगह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं आपके लातूर में, ठीक है, महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठीक है। लातूर जगह पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए यहाँ पर देखो ऑरेंज दिया हुआ है। तो बेसिकली हमारा सिस्मिक जोन यही है, मोस्ट डेंजरस हमारा होता है, जो हमारा 5 वाला होता है। अब देखो अर्थक्वेक की स्टडी, यहाँ कुछ छोटे मोटे टर्म हम जान लेते हैं कि हमारे जो स्टडी होती है, किसकी स्टडी होती है, हमारी जो स्टडी होती है अपने अर्थक्वेक की, उसे हम क्या कहते हैं, इसको जान लेते हैं। और यहाँ पर हम कुछ ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि हमारे ग्राफ जो मेजर करते हैं, तो हमारे जो अर्थक्वेक की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं
सिस्मोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम सिस्मोलॉजी अपने अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं। और हमारी बेसिकली यहाँ पर जो हमारी जो रेक्टर स्केल होती है, रेक्टर स्केल हमारी जो होती है, हमारी जो रेक्टर स्केल होती है वो भैया सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक हम मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ पे, रेक्टर स्केल से, अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ पे, सिस्मोग्राफ पे हम मेजर करते हैं अपने रेक्टर स्केल से, ठीक है। सिस्मोग्राफ पे हम अर्थक्वेक को, सिस्मोग्राफ पे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं अपनी रेक्टर स्केल से, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा टर्म है जो कि कभी कभी आपके एफ कैट या फिर वनडे एग्जाम में ज़्यादा पूछ लेता है, नहीं कभी कभी यूपीएससी में भी स्टेटमेंट में डाल देता है। वो ये है कि हमारी एक होती है एस्थेनोस्फेयर, इसके बारे में सुना होगा आपने। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? तो एस्थेनोस्फेयर हमारा वो होता है ना, एस्थेनोस्फेयर ऐसी चीज़ है जो हमारी अपर, हमारी जो वीकर पार्ट होता है हमारे मेंटल का, अपर वीकर पार्ट हमारे जो होता है हमारे मेंटल का, कोर मेंटल क्रस्ट, उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। ये देखो क्या है, कोर हो गया, ये हमारा क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया। तो जस्ट जहां पर हमारा क्रस्ट खत्म होता है उसी को, एकदम अपर पार्ट को हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। ये हम याद रखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें आपको कुछ पढ़ना हो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपका अर्थक्वेक चैप्टर यहीं तक था। फिर अब यहाँ पर अर्थक्वेक कैसे मेजर करते हैं, लास्ट में एट द एंड हमें ये करना है। तो हमारी जो रेक्टर स्केल होती है ना, हमारी जो रेक्टर रिक्टर स्केल, ठीक है, रेक्टर रिक्टर, भाई कई सारी स्पेलिंग है इसकी ठीक है। तो हमारी जो रिक्टर स्केल होती है इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 10 तक होती है। यूज़ क्यों की जाती है? अर्थक्वेक मेजर करने के लिए, ठीक है। साइंटिफिक रिकॉर्डिंग हमारी जो होती है उसके लिए हम रेक्टर स्केल यूज़ करते हैं। और हमारे जो डैमेज कितना हुआ उसको काउंट करने के लिए हम मार्केली स्केल अपनी यूज़ करते हैं। तो कितना डैमेज हुआ उसको उसको हम काउंट करने के लिए अपनी मार्केली स्केल, और हमारी जो रेक्टर स्केल होती है, हमारी मार्केली स्केल की जो मार्किंग होती है वो 1 से लेकर 12 तक होती है, मतलब 1 से लेकर 12 तक। और हमारी जो रेक्टर स्केल की मार्किंग होती है 0 से लेकर 10 तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारी जो रेक्टर स्केल होती है वो हमारी मैग्नीट्यूड नापती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मेजर करती है अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करती है हमारी रेक्टर स्केल। और वहीं अगर हम अपनी इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी हमारी जो है वो मार्केली स्केल नापती है कि कितना डैमेज हुआ, ठीक है। तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो हमारी मार्केली स्केल नापती है, और हमारी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारी रेक्टर स्केल नापती है, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमारे अंटार्कटिका में कोई भी प्लेट नहीं है, तो वहाँ पर इसीलिए कोई भी हमारे अर्थक्वेक नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखकर इसको हम कट कर देंगे, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को हम ऐसे कर कर और ऐसे कट कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि अंटार्कटिका में कभी भी अर्थक्वेक नहीं आते हैं भैया जी। मोस्ट डेंजरस सिस्मिक जोन कौन सा होता है? 5th वाला होता है, ठीक है। बाकी और कोई परेशानी? और कोई यहाँ पर कोई समस्या हो इस चैप्टर में तो एक बार इस गो थ्रू हो लेना। मैं स्लाइड अगर कहोगे तो मैं भेज दूंगा। यहाँ पर एक छोटा सा टर्म और है जिसको, एक मिनट, जगह कहीं खाली है, एक मिनट, हाँ यहाँ जो हमारी पी वेब होती है ना, हमारी जो पी वेब होती है पैरेलल होती हैं डायरेक्शन ऑफ वेब के। और हम और एस वेब के बारे में भी लिख देता हूँ। हमारी जो पी वेब होती हैं ये पैरेलल होती हैं डायरेक्शन ऑफ वेब के, ठीक है। लेकिन हमारी एस वेब जो है वो परपेंडिकुलर होती हैं डायरेक्शन ऑफ वेब के, ठीक है। तो हमारी पी वेब होती है पैरेलल ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेब के, और हमारी एस वेब होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ
वेब, ठीक है। बस इतनी चीज़ें हैं आपकी अर्थक्वेक में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मार्केली स्केल फ्रीक्वेंसी नापती है, 1 से लेकर 12 तक उसकी मार्किंग होती है, 1 to 12 तक उसकी मार्किंग होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ अपने रेक्टर स्केल की, तो रेक्टर स्केल हमारी जो होती है वो हमारी मैग्नीट्यूड नापती है और वो साइंटिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होती है। लेकिन अगर मैं डैमेज की बात करूँ कि तेरा डैमेज कहाँ हुआ, ये चेक करने के लिए हमारी होती है भैया आपकी मैकबेली स्केल, ठीक है। रेक्टर स्केल की मार्किंग 0 से लेकर हमारी होती है 10 तक, ठीक है। इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। सो हमारा अर्थक्वेक चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। अब हम कल बात करेंगे अपने सुनामी की, और साथ ही साथ अपने सुनामी के साथ साथ हम अपने वॉल्केनो को भी पढ़ लेंगे। सुनामी के साथ साथ वॉल्केनो भी पढ़ लेंगे, ताकि हमारे ये 2 चैप्टर खत्म हो जाए। तो भैया जी द एंड, ठीक है, द एंड हो गया आपके अर्थक्वेक चैप्टर का, ठीक है। अर्थक्वेक का आपके द एंड, ठीक है। इससे बाहर अर्थक्वेक से कुछ नहीं आएगा। आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि अर्थक्वेक में इससे बाहर कुछ आता है नहीं आता। एक बार इससे आप और गो थ्रू हो रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे बाहर आपके एग्जाम में अर्थक्वेक चैप्टर से तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। इतने में से आपको एक क्वेश्चन सीरियस में पक्का मिलने वाला है आपकी जितनी देर की क्लास है उसमें से। दाइन, जय हिंद।